अगर किसी गुरु को, किसी आचार्य को मन में ये अभिमान हो गया कि मैं तो भगवान हूं, क्योंकि मैं इन सब लोगों का गुरु हूं, तो मैं भगवान बन गया, बोले तो ऐसे गुरु का नाश हो जाएगा महाराज, उसका पतन हो जाएगा। गुरु तत्व है, उस तत्व की दृष्टि से ये बात कही गई है। लेकिन उस तत्व को न समझ करके जिसको अपने पांच भौतिक शरीर में ही गुरुत्व का अभिमान हो गया कि हम गुरु हैं, हम तो अब भगवान हो गए, लोग मुझे भगवान समझे, क्योंकि शास्त्र में लिखा है गुरु भगवान के समान होता है, भगवान ही गुरु के रूप में होते हैं, तो उस गुरु का भी पतन हो जाएगा, उसका भी नाश हो जाएगा। इसीलिए देखा जाता है जो जो गुरु लोग भगवान बनने चले, सब भगवान जेल में बंद हो गए, सबकी दुर्दशा हो गई। देखा कि नहीं देखा? इसलिए गुरु क्या है? बोले गुरु के अंदर जो परंपरागत ज्ञान है, वह ज्ञान ही गुरु। जैसे आपके घर में लाइट जल रही है, और ये लाइट आई कहां से? बोले तार से। तार कहां से आया? बोले वो खंभे से, पोल से। अब पोल में लाइट कहां से आई? बोले ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर में लाइट कहां से आई? बोले विद्युत केंद्र से। विद्युत केंद्र में लाइट कहां से आई? बोले जहां से विद्युत उत्पादन होता वहां से। तो विद्युत तो वहां से आ रही है, वो तत्व तो वहां से आ रहा है जहां विद्युत उत्पन्न होती, लेकिन बीच में ट्रांसफार्मर को और खंभे को, पोल को ये अभिमान हो जाए कि बिजली हमारी है, हम ही बिजली हैं, तो क्या कहोगे? वह ज्ञान ही तो। वहां से डिस्कनेक्ट हो जाए तो पोल खड़ा रहे, कुछ मतलब नहीं है, सारी लाइट लगी रही, एक भी जलेगी कहीं नहीं। तो जो वो तंतु है, तंतु माने परंपरा, तंतु माने वो एक अविच्छिन्न धारा, जो खंभे से लेकर आपके घर के बल्ब के तार से लेकर के जहां बिजली पैदा होती है वहां तक के तार का जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन कहीं डिस्कनेक्ट न हो, तब वो विद्युत आपके पास प्रकाशित हो रही है। सबका योगदान है, खंभे का भी योगदान, तार का भी योगदान, लेकिन वो कनेक्शन ही कट जाए तो सब बेकार है। उसी तरह गुरु तत्व क्या है? बोले वो भगवान ही ज्ञान के जो केंद्र हैं, विद्युत उत्पादन केंद्र, वहां से ही वो सारा ज्ञान चला, और वो गुरु के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से हमारे तक पहुंचा। इसीलिए परम गुरु भगवान है। इसीलिए अंत में फिर कहा गया सबसे बड़े गुरु कौन? बोले जगत गुरु। और जगत गुरु कौन? बोले जगत गुरु माने भगवान। ये तो जगत गुरु सम्मान में किसी को कहा जाता है, लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में जगत गुरु तो भगवान ही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। जगत गुरु तो भगवान है, सारे जगत के गुरु हैं, और उन्हीं से सारा ज्ञान विज्ञान प्रकाशित हुआ। तो ये गुरु तत्व की महिमा है। इसके बाद प्रसंग आता है कि नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए, और उन मुनियों ने, उन 88,000 मुनियों में जो शौनक जी हैं, उन 88,000 मुनियों के मुखिया हैं, उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। भगवान की कथा का रसास्वादन करने में कुशल श्री शौनक जी ने सूत जी से पूछा। क्या पूछा? प्रश्न किया। बिना प्रश्न किए, बिना पूछे तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और नियम भी है बिना पूछे किसी को बताना भी नहीं चाहिए। ना पृष्टः कस्यचिन ब्रूयान न चान्यायेन पृक्षतः। जब तक कोई पूछे ना तब तक उसको ज्ञान का उपदेश मत करो, और अन्याय पूर्वक कोई पूछे तब भी मत बताओ। अन्याय पूर्वक पूछना क्या है? बोले कोई जबरदस्ती पूछे तब भी मत बताओ। श्रद्धा से पूछे तभी बताना चाहिए, नहीं तो उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होगा।
इसीलिए जब कोई व्यक्ति पूछता है तभी भगवान की कथा प्रवाहित होती है। पार्वती जी भगवान शंकर के साथ ही रहती हैं, लेकिन शंकर जी ने तब तक कथा नहीं सुनाई जब तक पार्वती जी ने पूछा नहीं। जब पार्वती जी ने पूछा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, और जब पूछा तो कथा गंगा प्रवाहित हो गई। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सुखदेव जी को भी राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने भी कथा तब सुनाई जब राजा परीक्षित ने पूछा। आगे प्रसंग आएगा। परीक्षित जी पूछते हैं, अतः पृच्छामि तम संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ कि जीव के कल्याण का हेतु क्या है? एक मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? जब पूछा तब सुखदेव जी ने सुनाया, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। तो शौनक जी ने भी सूत जी से पूछा। क्या पूछा? बोले भगवान के विषय में प्रश्न किया। शौनक जी कहते हैं कि हे भगवान, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। अज्ञान रूपी भयंकर अंधकार को दूर करने वाले करोड़ों सूर्य के समान आपका तेज है। हे सूत जी महाराज, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जो कथा मेरे लिए रसायन हो। मम कर्ण रसायनम। रसायन का मतलब होता है औषधि। रसायन उसे कहते हैं जिसको खाने से रोग की निवृत्ति हो जाए और फिर रोग आने की शंका समाप्त हो जाए और रोग से उत्पन्न जो कमजोरी है वो दूर हो जाए। इसीलिए रसायन सर्वोत्तम औषधि मानी जाती है। कुछ औषधि ऐसी होती है जो केवल रोग दूर करती है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि दोबारा ये रोग नहीं होगा। और कुछ औषधि ऐसी होती है जो रोग के कारण कमजोरी आ गई उसे दूर कर देती है। लेकिन ये रसायन जो है, रसायन किसको कहते हैं? बोले रसायन तो वो होता है जिसको खाने से रोग भी निवृत्त हो जाए, पुनः रोग उत्पन्न होने की आशंका समाप्त हो जाए और रोग जन्य जो कमजोरी है, रोग जन्य जो दुर्बलता है वो भी समाप्त हो जाए। ऐसी औषधि को क्या कहते हैं? रसायन। तो सूत जी महाराज कहते हैं आप ऐसी कथा सुनाओ, मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों के माध्यम से हृदय में जाए और रसायन का काम करे। किस रोग को दूर करे? बोले संसार के मोह का रोग जो लगा है, माया मोह निरासश्च। माया मोह का जो रोग है ये निवृत्त हो जाए और दोबारा ये रोग उत्पन्न न हो। और माया मोह रूपी रोग के कारण जो कमजोरी आ गई, कमजोरी क्या हुई? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य कमजोर हो गया, ये मजबूत हो जाए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक हमारा बढ़ जाए और माया मोह का निराश हो जाए। ऐसी कथा आप हमें सुनाओ, ऐसा रसायन आप हमें पिलाओ। और वास्तव में भगवान की कथा ही रसायन है।
भगवान की कथा ऐसा रसायन है, इस रसायन को पीने के बाद संसार का रोग निवृत्त हो जाता है। कहते हैं कि ये शरीर हजारों जगह से कमजोर है। इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम, ये शरीर सैकड़ों जगह से कमजोर है, जर्जर है। पतत्यवश्यम, एक दिन ये खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। परिणाम पेशलम, इसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। तो किमौ सधम पृक्षसी मूढ़ दुर्मते, अय दुर्मति क्या औषधि ढूंढते हो? तो कहते महाराज च्यवनप्राश खाएंगे सब ठीक हो जाएगा। बोले ये सब औषधि से काम नहीं चलेगा यहाँ पर। तब अरे बोले भाई मकर ध्वज खाएंगे, बसंत कुसुमाकर खा करके हम स्वस्थ रहेंगे। नहीं नहीं, ये सब रसायन ठीक नहीं है, कितना भी खाओगे फिर भी सब टूटेगा फूटेगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। बड़ी बड़ी औषधियां लोगों ने खाई लेकिन सब शरीर अंत में नष्ट हो गए। तो संत कहते हैं कि इदम शरीरम सतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणाम पेशलम किमौषधम पृक्षसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। ये कृष्ण रसायन जो है, कृष्ण कथा जो है, इसी को पियो, इससे बड़ी दुनिया में कोई औषधि नहीं है। ये औषधि पी लोगे तो सारे रोग निवृत्त हो जाएंगे। सारे रोग का जड़ जो संसार है, ये संसार ही निवृत्त हो जाएगा, संसार ही छूट जाएगा। महाराज सूत सौनक जी महाराज कहते हैं कि इस कलिकाल में यह घोरे कलौ प्राजो जीवश्चासुरताम गतः, इस कलयुग में जीव आसुरी भाव को प्राप्त हो चुके हैं। उनका आचरण शुद्ध नहीं है, आहार शुद्ध नहीं है, विचार शुद्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? कल्याण के जितने साधन हैं उनको हमने पहले छोड़ दिया। क्या छोड़ा? बोले आहार बिगड़ गया, क्योंकि जैसा आहार करोगे वैसी बुद्धि होगी। तो आहार ही गड़बड़ तो बुद्धि भी गड़बड़। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जो अन्न खाओगे वैसा ही मन होगा। तो आहार इतना अशुद्ध हो गया कि महाराज कभी कभी लगता है कि हमसे आपसे अच्छे तो पशु हैं बेचारे। पशुओं ने अपने आहार को नहीं बदला। पशु का आहार जो अनादिकाल से, जिसका जो आहार प्रकृति ने निर्णय कर दिया है, वो वही करता है। गाय घास खाती है, भूसा खाती है। भैंस गाय भूसा खाती है, भैंस जो है भूसा खाती है, घास खाती है, और अनादिकाल से। लेकिन उसने अपने आहार को नहीं बदला कि वो अंडा मुर्गी खाने लग जाए। उसके आहार में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मनुष्य ने अपने आहार को बिगाड़ लिया। कुछ भी मिले खाने को तैयार। पेट को महाराज कूड़ादान बना दिया है, जो मिले सब डालते जाओ डालते जाओ। इसीलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई, संस्कारहीन हो गए। जैसा अन्न खाओगे वैसी बुद्धि हो गई। हमसे पशु अच्छे हैं, जो पशु अपने नियत आहार में ही रहते हैं। उनका जो नियत आहार है उसी नियत आहार को करते हैं। और मनुष्य ने अपने नियत आहार को छोड़ करके मनमाना आहार किया, इसीलिए बुद्धि विकृत हो गई। आहार शुद्ध नहीं, इसलिए बुद्धि शुद्ध नहीं। बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो हमारा संकल्प भी शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि जो संकल्प करेगी, बुद्धि में जो विचार आएगा वही संकल्प हो। और संकल्प ही सारे क्रियाओं का मूल है। जो हम करेंगे संकल्प वही करेंगे फिर जीवन। इस प्रकार से पूरे जीवन में हमारे जो दोष आया उसका मूल कारण है